दोस्तों नमस्कार, अध्ययन अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। ठीक है, तो इसमें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या देवनागरी लिपि कब विकसित हुई, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है या 14 को, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर या 12 जनवरी? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन सा लिपि आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आया था। ठीक है, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरिक लिपि, उसके बाद देवनागरिक लिपि। ठीक है, तो सबसे लास्ट में देवनागरी लिपि आया था। ठीक है, आज हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ये किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए, विश्व हिंदी दिवस, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें क्या है? विश्व हिंदी दिवस कब। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा, और विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो कब हो जाएगा? 10 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए, मॉरिशस में, फिजी में, भारत में या दक्षिण अफ्रीका में? 2018 में जो हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो मॉरिशस में किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है तो पेपर में ज़रूर आएगा, इसको तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? नई दिल्ली, नागपुर, पोर्ट लुई या जोहान्सबर्ग में? तो कहाँ हुआ था पहला? तो पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि में हुआ है? बताइए, जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो हिंदी भाषाओं का विकास ज़्यादातर किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? बताइए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी लिपि से, रोमन लिपि से, फारस लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषीय परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस परिवार की भाषा है? चीनी तिब्बतीय, भारोपीय या द्रविड़? बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा? हिंदी कौन सी? भारोपीय। ठीक है, अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? बताइए, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? तो पश्चिमी हिंदी का कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी उपभ्रंश से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए। ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में? तो ब्रज भाषा किस भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई? बताइए, किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई? 1952 में, 53 में, 54 में या 56 में? तो किस वर्ष हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? मगधी, अवधी, भोजपुरी या मैथिली? बताइए, किस भाषा का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? अवधी भाषा का। ठीक है, अवधी भाषा का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, जबकि मगधी का संबंध है, भोजपुरी का संबंध है और मैथिली का संबंध है, अवधी का नहीं है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। हिंदी भाषा सबसे पहले प्राकृतिक थी, अपभ्रंशी हिंदी थी, पाली थी, या अपभ्रंश पहले आई फिर पाली फिर प्राकृतिक तब हिंदी, या सबसे पहले हिंदी आई? तो हिंदी तो सबसे पहले आएगी नहीं, हिंदी सबसे लास्ट में आएगी। तो देखिए, ये दूसरा और पहला और दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में से बचा है, तो सबसे पहले कौन सा आया? पाली आया, फिर प्राकृतिक आया, फिर अपभ्रंश आया, तब हिंदी आया। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसमें बुंदेली भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है। इसमें जो नहीं है वो है बघेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है? बताइए, जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है वो किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, सिंधी, उड़िया या गुजराती? तो देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी के साथ साथ मराठी भी लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं, छंद पढ़ चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पड़ी होगी, इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, जो डायरेक्ट वहीं से पेपर में आ सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।